सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अमरनगर ये सारे प्रोजेक्ट को लेकर बिल्डर को आह्वान किया था, पुलिस स्टेशन में आपने निवेदन दिया था कि आप अनशन करेंगे, मोर्चा करेंगे। तो 1 हफ्ता के लगभग हो चुका है, अभी तक इसका क्या स्टेटस है? आपने कहाँ तक फॉलो किया, क्या करना चाहिए? अभी कल ही सीनियर साहब का फोन आया था और सोसाइटी मेंबर्स के भी फोन आए थे कि कल ये बिल्डर ने मीटिंग रखा था। तो उनका मीटिंग में हम सब चले गए थे। मीटिंग में हमारे सर जो खाली करके रहवासी थे वो आए थे और मैं था वहाँ पर। हमारे सोसाइटी के सल्लागार तुकाराम काती जी थे, सोसाइटी के मुख्य प्रवर्तक नंदा पाटीदार, ये सब थे, और बिल्डर धनंजय सांडू जी वो भी थे। तो उन्हें मैंने सिर्फ यही कहा था कि 2 दिन बचा है और आपने आज मीटिंग लिया है, तो आपकी राय क्या पहले ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप अनशन पे बैठो मत, क्योंकि सोसाइटी ने भी ऑलरेडी लेटर दिया था कि सोसाइटी भी अनशन में बैठने वाली थी और आपका भी एक लेटर आया है। मैं पैसा भरने के लिए तैयार हूँ, SRA के रूल्स के हिसाब से जो भी है पैसा मैं वहां पर भरता हूँ। तो कल उनके हिसाब से जो उन्होंने बात किया वो मैं भी सहमत हुआ। मेरे साथ सोसाइटी के पदाधिकारी थे, सब रहवासी थे, तो हम लोग सब सहमत हो चुके कि बाबा वो पैसा भरने के लिए तैयार है। ये मीटिंग में कौन कौन लोग मौजूद थे, क्या कहना चाहिए? ये मीटिंग में हमारे अमरबाल मित्र मंडल के अध्यक्ष तुकाराम जी काते साहब थे, मुख्य प्रवर्तक नंदा पाटीदार थी, सब सदस्य थे। अमरनगर के रहवासी जो लोग विश्वास के साथ, हमारे विश्वास के भरोसे जिसने खाली किया था, वो सब मीटिंग में आए थे। वो मीटिंग में मैंने बिल्डर से कल भी हाथ जोड़कर विनती की, हमें क्या लड़ाई लड़नी नहीं है आपके साथ में, ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई विकास की है। अमरनगर यहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, यहाँ पर हम लोग को राजनीति नहीं करना है। मैं उनसे विनती करने के बाद उन्होंने कहा कि आप टेंशन लीजिए मत, एक जो 1.5 साल हुआ है वो मैं इसलिए रुका था कि जो बाकी के रहवासी जो खाली करने वाले थे उनसे बातचीत करने की मैं कोशिश कर रहा था। बिल्डर का कहना है, धनंजय सांडू जी का कहना था कि जो रहवासी बचे हैं, जो दुकानदार बचे हैं, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया। एक शाखा प्रमुख के नाते, एक रहवासी के नाते, मैं जो मेरे रहवासी लास्ट में वो हमारे रहवासी हमारे दुकानदार है, उनसे मैं अपील करता हूँ, विनती करता हूँ कि बिल्डर ने एक बार फिर मौका हमें दिया है बातचीत का, आप लोग बातचीत करिए। जो आपके इश्यूज है, एग्रीमेंट इश्यू रहेंगे, जो कुछ भी आपके पॉइंट्स रहेंगे, वो पॉइंट्स आप वहां पर जाइए, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। और मैंने विनती की, ठीक है अगर बात करते तो ठीक है, लेकिन वो उनका पॉइंट है, हम 1.25 साल आपके भरोसे रहे, अभी आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने स्पष्ट से कहा कि आप सीओ के साथ आप जितना हो सके जल्दी बैठक लीजिए। मैं भी कोशिश करता हूँ ये आने वाले 2, 5, 10 दिन के अंदर अगर उनका टाइम मिलता है सीओ जी का, तो उधर हम लोग बैठक करेंगे, सोसाइटी के मेंबर रहेंगे, मैं खुद शाखा प्रमुख के नाते मैं वहां पर रहूंगा और कुछ रहवासी रहेंगे वहां पर। जो भी सीओ डिसीजन देगा, जो सीओ ने बोला था कि मैं यहाँ पर जो 3 साल का भाड़ा भर दीजिए, उसके बाद मैं 33-10 के हिसाब से लोगों को नोटिस देकर बुला लूंगा और उनसे खाली करा लूंगा। ये विश्वास मुझे हमें कल बिल्डर ने दिया है। और जो मैंने बोला था कि मुझे टाइम लिख के चाहिए, तो उन्होंने सीधा स्पष्ट कहा कि मैं लिख के देने भी तैयार हूं, लेकिन सीओ के पास जब बैठक होगी, सीओ कितने दिन में वो खाली करता है प्रोजेक्ट, वो हिसाब से मैं लिख के दूंगा। मैं ऐसा कुछ भी लिख तो नहीं सकता हूं ना। तो उन्होंने वो भी स्वीकार किया है कि हम आपको रिटर्न में देंगे। इस बार कुछ हम लोग छुपा काम नहीं कर रहे, जो भी है हम लोग सामने सामने काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी एक शाखा प्रमुख के नाते में उनको यही कहता हूं कि विश्वास के साथ 1.5 साल की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आपके भरोसे हम लोग ने घर खाली किया है, घर तोड़ा है, और 1 या 2 महीना रुकने के लिए भी मैं तैयार हूं। हमें कोई अनशन पे बैठना नहीं है, लास्ट में हमको डेवलपमेंट करना है। आज बिल्डर डेवलपमेंट के लिए तैयार हो चुका है। अगर आगे चलकर फिर से अगर कुछ उन्होंने डेवलपमेंट के लिए आगे पीछे गया तो इससे बुरा परिणाम आगे भी हो सकता है। अनशन तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद जो शिवसेना स्टाइल है वो स्टाइल से ही मैं बात करूंगा। मैं मेरे विभाग प्रमुख प्रमोद जी शिंदे साहब रहेंगे, मेरे खासदार अनिल जी देसाई साहब, हमारे आमदार प्रकाश पातरपेरके जी, हमारे स्थानिक नगर से अनिल जी पाटनकर, और मेरे तमाम घाटले के शिवसैनिक, अनुशक्ति के शिवसैनिक, मेरे घाटले के रहवासी, मेरे घाटले के चीफ प्रमोटर, जब मैंने ये जो बाइट दिया था आपके माध्यम से, सबका मुझे फोन आया, सबने सहयोग किया, सबने मुझे कहा कि आप बिंदास अनशन पे बैठिए, ये बिल्डर आपकी लड़ाई नहीं, ये सब हम घर सबके है, हम पूरे घाटले की है, पूरे मुंबई में ये जो प्रकार चल रहा है सर, हमारी सबकी लड़ाई। मुझे वाशीनाके से फोन आया था कि सर आप बिंदास आगे लड़िए, हम आपके साथ है। मैं सबका शुक्रगुजार हूं,
अभी सिर्फ 10-15 दिन में वो जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस में वो सब काम होने वाला है। मैं आपका भी पांडे जी, सीएन न्यूज है, हमारे ग्लोबल न्यूज के, मैं सब न्यूज चैनल को भी धन्यवाद देता हूं कि आपकी वजह से ये हम लोग आगे एक स्टेप आगे पहुंचे। लड़ाई अब बाकी है, लेकिन लड़ाई बहुत आगे हमें आगे भी लड़नी पड़ेगी। धन्यवाद। रहवासी मीटिंग में थे ना कल, जो जो लोगों ने खाली करके ये प्रोजेक्ट ले गए थे, सब रहवासी वापस आए थे। सबकी सहमत है कि ठीक है, सब जन बैठने वाले थे अनशन पे, सोसाइटी के साथ में रहवासी भी बैठने वाले थे जो बाहर चले गए थे, और यहाँ के भी रहवासी जो है हमारे मित्र मंडल, उन लोग भी आने वाले थे। तो मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से मैं उन हमारे रहवासी को विनंती करता हूँ जो खाली करके नहीं गए, दुकानदार रहेंगे, हमारे जो थोड़े बार जो रहवासी बाकी है, उन्हें विनंती करता हूँ कि ये लड़ाई डेवलपमेंट की, आप भी डेवलपमेंट के लिए लड़ रहे हैं, आप जाइए। बिल्डर ने एक बार फिर से आह्वान किया है कि फिर से अगर उनको बातचीत करनी है तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं। जो भी उनके पॉइंट्स है वो पॉइंट्स वहां पर आप लिख के लीजिए, बात खत्म होती है। आपको आपने वो बात बढ़ाना नहीं है, आप जाइए। अगर वो नहीं सुनते तो मैं तो हूं आपके साथ में, मुझे बोलिए, मैं आपके साथ में आने के लिए तैयार हूं।